1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ है। और इनका पिता का नाम जो है मोहनदास था और माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी भाई इनके पिताजी तो जो थे, इनके पिताजी इनकी कम उम्र में ही यानी 15 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी। वो उनके पत्नी का नाम था क्या, कस्तूरबा। और बहुत कम उम्र में ही इनकी शादी हो गई। फिर भी अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहाँ गया, इंग्लैंड गया ना। अपनी सारी शिक्षा दीक्षा जो है इन्होंने इंग्लैंड से प्राप्त की। इस तरह गांधी जी का जीवन काल बहुत ही अच्छा रहा और देश के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और तो अच्छा काम करने के चलते इनको बापू की उपाधि दी गई ना। इनको बापू की उपाधि मिली और इनको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया। My name is Priyanshu Kumar. Today I am going to speak about Mahatma Gandhi. He was a great leader of India. He was born on 2 October 1869 in from Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. फोटो लेना है। आज गांधी जयंती है और आज किनका जन्म हुआ था? गांधी जयंती है और उनके साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। जैसा कि आप लोग को सर ने बताया ये है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। इनका जो विवाह हुआ था वो मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी से कर दिया गया था। इसके बाद भी इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा छोड़ी नहीं और ये लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किए। लेकिन इन्होंने वकील बनना ठीक नहीं समझा। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो अपने आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलनों में बिता दिया। और इनके महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे कि खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन और नमक सत्याग्रह असहयोग आंदोलन, ये सब आंदोलन थे जिसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और इन्होंने अपना और जैसे कि हम लोग को पता है दक्षिण अफ्रीका में एक बार पीटर्सबर्ग नामक स्थान पे इनको निकाल दिया गया था ट्रेन से। क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि इनका कलर जो है जो स्किन टोन था वो डार्क कलर था। इस वजह से इनको निकाल दिया गया था, जिससे इनको बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा था। उसके बाद इन्होंने इंडियन के लिए आवाज़ उठाई। और नमक सत्याग्रह में जैसे कि हमको पता है कि ये जब वहाँ से निकले तो इनके पास जो संख्या थी लोगों की वो बहुत ही कम थी। उसके बाद जब ये निकले तो धीरे धीरे इनके साथ जन जुड़ाव जुड़ता गया, जिसमें महिलाएं भी बहुत संख्या में शामिल हुई थी। और उसके बाद वहाँ जाके अहमदाबाद में सूरत में सब जाके इन्होंने नमक बनाया और उसके बाद नमक का कर हटाया गया। ये इन शब्दों के साथ दांडी मार्च किए थे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब अगली कड़ी में संजना प्रियांजल गाना प्रस्तुत करेंगे। महात्मा गांधी नेता देशवा के आजाद कैले, दुश्मन के नाश कैले ना। महात्मा गांधी नेता देशवा के आजाद कैले, दुश्मन के नाश कैले ना। रानी लक्ष्मीबाई एगो रहली मारे रानी, काहे दिल में जाके वो लड़ली महारानी। महात्मा गांधी नेता सोने की चिड़िया बनाई गईले, दुश्मन के नाश कैले ना। महात्मा गांधी नेता देशवा के आजाद कैले, दुश्मन के नाश कैले ना।
प्रतिमा कुमारी। महोदय, गुरुजन, भाई एवं बहन, आप मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं आपके बीच छोटा सा गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो भी छोटी मोटी गातियाँ अपनी बहन बेटी या स्टूडेंट समझ कर क्षमा करें। ना टांगा तलवार, ना तिरछी धार कटार, ना कोई भी हथियार, बापू तेरा बंधन है। ना टांगा तलवार, ना तिरछी धार कटार, ना कोई भी हथियार, बापू तेरा बंधन है। थे सत्य के पुजारी, दुश्मन पे पड़े भारी। थे सत्य के पुजारी, दुश्मन पे पड़े भारी। उनके राहों पे चल के आई देश में आजादी। उनके राहों पे चल के आई देश में आजादी। ए चमन खिल उठा, ए चमन खिल उठा, जब आजादी आई हाथ में। ना टांगा तलवार, ना तिरछी धार कटार, ना कोई भी हथियार, बापू तेरा बंधन है। सारी दुनिया को लेके आगे हुए तैयार, थी ये किताब बनाएंगे। बिना किसी हथियार के, है ना, बिना किसी कटार के इतना बड़ा जो है आंदोलन चलाना अपने आप में एक गौरव की बात है। स्वदेशी का नारा उन्होंने दिया था। अंग्रेजों से कैसे लड़े थे? स्वदेशी का नारा देके, असहयोग करके। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या करना है? असहयोग, एक सहयोग होता है, यानी दूसरे की सहायता करना है, सहयोग करना, और अपने दुश्मन से असहयोग करना, यानी उसका कोई भी जो है हम काम नहीं करेंगे। सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ लोगों को जोड़ने में। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन जब हो रहा था तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया, उसमें नारा दिया, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी मतलब क्या हुआ? अपना जो है बना बनाया जो तुम्हारा कपड़ा है उसको पहनो। जो तुम बनाते हो, जो हमारे देशवासी जो बनाते हैं, वही हम देशवासी जो है उसको अपनाएंगे। विदेशी कपड़ा उसका क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, उसको नहीं पहनेंगे। बहुत सारा कपड़ा क्या हुआ? जला दिया गया। उस समय जो भी सेवाएं थी उसको जो है बहिष्कार किया गया। ये बहुत ही कारगर तरीका जो है उस समय था। गांधी जी ने इस तरह का जो है तरीका जो अपनाया, बहुत ही वो आगे सक्सेसफुल रहा, बहुत ही सफलता उसमें उन्होंने पाई उस समय। और क्या पहनते थे? गरीब घर के थे थोड़े ना गांधी जी। क्या पहनते थे? धोती क्यों पहनते थे? खाली धोती पहनते थे, लाठी लेके धोती पहन के चलते थे। क्यों धोती पहनते थे? गरीब घर के थोड़ी थे कि उनके पास पैसा नहीं था। वो बैरिस्टर थे, पता है ना? क्या थे? बैरिस्टर। बैरिस्टर मतलब क्या होता है? वकील थे। तो वो वकील थे, उनके पास अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने थे। जो मैंने बताया ना, फर्स्ट क्लास एसी से उनको क्या किया गया था? उठा के फेंक दिया गया था, कलर के जो है कारण, ब्लैक होने के कारण जो है। तो उस समय जो एसी में जो यात्रा कर रहा होगा तो गरीब तो नहीं होगा ना। कहने मतलब क्या है? उन्होंने धोती क्यों पहना? धोती इसलिए पहना क्योंकि हमारे करोड़ों जो हिंदुस्तानी थे, हमारे जो भाई थे, वो क्या पहनते थे? बहुत गरीब थे उस समय। जब अंग्रेजों का शासन था तो उनके पास एक कपड़ा भी नहीं था। ठीक है। एक जो है वाकया है यहाँ का, चंपारण का वाकया है सर। जो है गए थे, जो है किसी परिवार से भेंट करने गए थे वो, और महिलाओं को जो है जब भेंट करना था उनसे, तो घर की महिलाएं एक एक करके आके पहन रहे जो है उनसे भेंट कर रही थी। तो गांधी जी ने पूछा जो है कि सब एक बार क्यों नहीं आ रहा है, एक एक करके क्यों नहीं आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि भैया घर में एक ही साड़ी ही है। इतनी गरीबी थी, एक साड़ी पे जो है पहन के आती थी और गांधी जी से भेंट करती थी। ये गरीबी का वहाँ पे उस समय हमारे
बिहार में वो दुर्दशा हुआ करता था, या पूरे देश में कह लें गरीबी का ये जो है दुर्दशा उस समय हुआ करता था। तो ये गरीबी देख के, इस गरीबी को देख के उन्होंने जो है अपना जो है लुक क्या कर दिया, अपना जो है जो ये हुलिया था उसको चेंज कर दिया। किस लिए चेंज किया कि वो गरीब लोगों को अपनी बात को समझाने के लिए मुझे भी गरीब बनना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं सेउट फूट में कोई चीज बोलूंगा तो लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। वो लोग समझेंगे कि ये तो कोई दूसरा आदमी है जो हमको जो है बस बातें जो है बना रहा है। इसलिए जो है लोगों को समझाने के दिन उनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात का एक पोरबंदर जिला है, वहीं उनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे वैश्विक स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। जानते हो क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में प्रमुखतः 4 से 5 आंदोलन बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया गया, जिस पर पूरा मॉडर्न इतिहास कहिए, आधुनिक इतिहास इनके आंदोलन पर ही टिका हुआ। और उतना बड़ा 5 आंदोलन सफल रहा। जैसे चंपारण आंदोलन बिहार से जुड़ा हुआ है, ये अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन इसको 1918 में, और चंपारण 1917, अहमदाबाद 18, और फिर 20 में असहयोग आंदोलन चलाया। फिर 1930 में असहयोग आंदोलन, जिसको आप तुम डांडी मार्च भी कहते हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च से उसको जोड़ते हैं। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने नारा दिया था करो या मरो। और ये 5 आंदोलन पूर्णतः सफल रहा, और उसमें कहीं हथियार का प्रयोग नहीं किया इन्होंने, कहीं कटार का प्रयोग नहीं किया, और पूर्णतः अंग्रेज इनके आंदोलनों से प्रभावित होकर और यहाँ से छोड़कर इनको जाना पड़ा। समझ रहे ना? इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे वैश्विक स्तर पर इनके जन्म दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाता। ठीक है? और लास्ट में और इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने इन्हें गोली मार दिया, और इनके मरण दिवस 30 चलो आंधी में भी जलती रही महात्मा गांधी मशाल, संत सुने कर दिया। धरती पे लड़ी तूने जब की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, तेरे पर भी ना करे लड़ाई दिखाई। चुटकी में जहवा जाता नी तो जाई, तकदीर लेके आई। जहवा जाता नी तो तकदीर लेके आई। वो बाकी अइया घर लेके कश्मीर भैया, वो बाकी अइया घर लेके कश्मीर भैया। खाला कसम तू अपना तू प्यार के, छोड़ छोड़ अब तू घर परिवार के। हम तो खाना बने दोनों हाथ अबीर लेके, हम तो खाना बने दोनों हाथ अबीर लेके। हो बाकी अइया घर लेके कश्मीर भैया, हो जहवा जाता तो जाए तकदीर लेके। हो जहवा जाता नी तो जाए तकदीर लेके आए। हो बाकी अइया घर के कश्मीर भैया। जय जय भारत। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान यही कि हम हिंदुस्तानी हैं। इससे आवा बड़ी होगी, हमने न सुनी होगी। इस दिल को लगा के ठेस न जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जाते जाते तुमने एक आवाज तो दी होगी, जाते जाते तुमने
एक आवाज तो दी होगी, हर व्यक्ति यही है गम, उस व्यक्ति कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, इस दिल को लगा। हमें इतना जानना है कि गांधी जी ने जो हमारे लिए त्याग और बलिदान दिए, जो देश की सच्ची सेवा की, ऐसे महापुरुष बहुत कम ही धरती पे आते हैं। और जो है गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे अहिंसा को अपना परम धर्म मानते थे और हमेशा सत्य बोलने की प्रेरणा देते थे। गांधी जी के जीवनी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उनकी आत्मकथा में कहीं कहीं उन्होंने अपने श्रीमुख से अपनी बुराइयों का भी उजागर किया है। अगले हमारे शिक्षक माननीय अजय जी आएंगे। कुछ नहीं, सारे बच्चे जो हैं वो सब समझदार हैं और इतने हमारे शिक्षक लोग बता दिए तुम लोगों को कि सभी लोग जान गए होंगे कि गांधी जी कौन थे। ठीक है, एक ही बात हमको तुम लोगों से कहना है कि शायद कोई क्लास में गांधी जी का एक चैप्टर है, जब मैं पढ़ता था, तुम ही लोगों की किताब में है, तुम ही लोगों के उम्र के हमारे समझ से वो थे, उसी समय वो लिखे थे जब मैं पढ़ता था। तो हम आशा करते हैं कि तुम लोग वो पहले उनका पाठ पढ़ लो और हमको कैसे स्कूल में रहना है, कैसे घर में रहना है, कैसे बड़ों से हमको बात करना है, सारी चीज़ें उसमें गांधी जी ने हम लोगों को बताया है स्टूडेंट के पीरियड। तो हम यही चाहेंगे कि पहले तुम लोग वह पाठ पढ़ो और इसके बाद हमको कैसे विद्यालय में रहना है, कैसे घर में रहना है, सब लोग हम लोग जान जाएंगे। ठीक, बस इतना है। बहुत सुंदर। किसके दिमाग में था कि अगले कड़ी में अर्चना कुमारी। यार थोड़ा सा गा रहे हैं। फिर से गा। पीछे में लेना वो फोटो जाके आपको बोलना चाहता है कुछ? रेखा, तैयार की हो? रेखा